Welcome back and thank you very much for staying with us. We are still in conversation with the 2009 ICC Umpire of the Year, Aleem Dar. Aleem, many thanks for staying with us. Now, to get to know you more and about your cricketing experience so far, share some stories with us, some funny stories you've experienced in the 9 years of your umpiring so far. Yes, there are some funny stories, but I think जो उसमें सबसे funny story थी ये इंडिया में मैच कर रहे थे हम, मैं और बिली बाउडन, और ड्यूरिंग द ड्रिंक्स इंटरवल वो गया वाशरूम में और 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट हो गए वो बाहर नहीं आया, तो सारे परेशान, मैच भी बंद हो गया। यूजुअली जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है 4 मिनट का होता है, तो फिर जनाब हम वहाँ गए कि प्रॉब्लम क्या, थर्ड अंपायर को फोर्थ अंपायर को वहाँ भेजा, वो अंदर टॉयलेट में बंद हो गया और उसको दरवाजे को तोड़ा गया, फिर उसको बाहर निकाला गया, तो जब वो अंदर आया तो फिर काफ़ी परेशान था, तो वो थोड़ा सा काफ़ी उसमें फिर वो काफ़ी परेशान था, लेकिन ये थोड़ा सा फ़नी मोमेंट्स ये यूजुअली होता नहीं है मैचों में। तो ये मैच फिर कंटिन्यू हुआ, कोई वही अंपायर थे, बिली बाउडन ही थे या? हाँ, बिली बाउडन थे, लेकिन सब परेशान हो गए थे, कहाँ गायब हो गए, फिर वो उसको बाहर लाया गया, काफ़ी वो पसीना भी उसको आया हुआ था, तो मैच खैर 10 मिनट के बाद वो शुरू हुआ। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप इंडिया अक्सर जाते हैं एम्पायरिंग करने के लिए, वहाँ कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? वही रिस्पेक्ट मिलती है जो आपको पाकिस्तान में मिलती है? लोग वेलकम करते हैं आपको वहाँ पे? हाँ जी, इंडिया में मैं समझता हूँ काफ़ी वो जो हैं लोग बड़े क्रिकेट के वो दीवाने हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं क्रिकेटर्स को और अंपायर्स को भी, और वहाँ मैं समझता हूँ काफ़ी अंपायर्स एंजॉय भी करते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी क्रेज़ है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा क्रेज़ है अंपायरिंग क्रिकेट में, तो वहाँ काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके सबसे फेवरेट और इनफैक्ट आपके दोस्त कौन हैं जो आप टूर पे जब होते हैं, तो किन से आप सबसे क्लोज हैं अंपायर्स में? फ्रेंडशिप तो सबके साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा कंट्री मैन है असद रऊफ़, उससे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, और साथ बिली बाउडन के साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और हम आपस में काफ़ी एंजॉय करते रहते हैं। चलें, आपने हमें अंपायर्स के बारे में तो बताया, अब आप हमें बताएं कि आपके सबसे क्लोज कौन से प्लेयर्स के साथ हैं आप, जिनके साथ आपकी अच्छी हंसी मजाक हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो? मजाक तो हम ये कि ड्यूरिंग द गेम स्पेशली नहीं कर सकते, कि थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि कैमरेज होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर उनकी होती है। आप जो होते हैं ड्यूरिंग अ मैच बिल्कुल सेंटर ऑफ द एक्शन आप होते हैं, कुछ ऐसी हमें स्टोरीज़ बताएं या कोई वाक़या बताएं जो प्लेयर्स के आपस में कुछ कभी कभार स्लेजिंग होती है, आपस में क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कुछ वो उस हवाले से कुछ स्टोरीज़ बताएं, और ये भी बताएं कि फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान ग्रेट राइवल्स या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनल राइवल्स, उनके आपस में कोई फ्रेंडशिप के मोमेंट्स आपने खुद अपनी आंखों से विटनेस किए हों, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ, मैंने काफ़ी देखा है कि ये ज़रूरी, जब मैच खेल रहे होते हैं तो बड़े आपस में वो अग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब बाहर कोई फंक्शन हो रहा हो तो वो आपस में इतने फ्रेंडली हैं, और लगता ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान के लोग आपस में, जब मैच में बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती है, और ये मैं समझता हूँ कुछ लोग भी बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आपस में बड़ी इनकी आपस में फ्रेंडशिप रहती है, और ये आपस में एंजॉय करते हैं जब ग्राउंड से बाहर होते हैं। और कुछ स्लेजिंग के हवाले से बताएं, ऑस्ट्रेलिया जो है दे आर नोन फॉर स्लेजिंग, आपने विटनेस किया है कि या इनके ऊपर वाकई एक टैग दे दिया गया है जो इतना इनको सूट नहीं करता? आप क्या कहेंगे इस बारे में? स्लेजिंग तो तकरीबन हर तरफ से होती है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से अगर आप समझते हैं ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें अब काफ़ी कंट्रोल हो गया। अब सब उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अब जो स्पिरिट ऑफ द अवार्ड कभी भी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया, ये यू हैव टू बी विन, तो काफ़ी कंट्रोल हो गया। अब मैच रेफरी से भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, अब स्लेजिंग पे काफ़ी कंट्रोल हो गया, अंपायर पे काफ़ी अब ये प्रेशर कम हो गया स्लेजिंग का। तो आपने ऐसे कोई खुद इंसिडेंट विटनेस किया हो, आपने किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने या कोई भी किसी भी टीम के प्लेयर ने कुछ किया हो जो, और आपने उनको जाकर रिप्रिमांड किया हो? नहीं, हम रेप्रीमेंट तो नहीं कर सकते इसमें, हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, आगे सिर्फ मैच रेफरी का काम होता है, वो उसको क्या जुर्माना होता है, लेकिन ये ख़ुद नहीं हम कुछ भी कर सकते। लेकिन उसमें शेन वॉर्न से हुई एक दो दफ़ा, मैकग्रा से हुई, लेकिन जब वो ग्राउंड से बाहर होते तो बड़े फ्रेंडली, बिल्कुल एंड्रे नेल है, वो ग्राउंड में बिल्कुल डिफरेंट है, और जब बाहर जाएँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो नॉर्मल जो क्रिकेटर हैं बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। चलें, अब मैं आपसे कुछ हल्का फुल्का सवाल करूंगा कंट्रोवर्सी से हट के। आपके खुद के अब क्या टारगेट्स हैं? 2009 आपने आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, साइमन टोफल एक साथ 5 साल जीते रहे, अब आपके क्या टारगेट्स हैं? क्या आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लगातार ये अवार्ड जीतते रहें?
हाँ जी, नो डाउट साइमन टफल ही इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर्स। तो मैं समझता हूँ कि मेरा कोई एम्पायरिंग में टारगेट नहीं है, लेकिन इसमें फैमिली को मैं पहले लेके आऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं महसूस करूँगा कि मेरी फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं एम्पायरिंग छोड़ दूँगा। तो क्योंकि फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी एम्पायरिंग नहीं है। तो जहाँ तक अब देखें, मैं तकरीबन हर दफ़ा नॉमिनेट हुआ साइमन टफल के साथ, नंबर 2 पे ज़्यादा मेरी रही रैंकिंग। तो इस दफ़ा अवार्ड जीतना ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और नंबर 1 आना ये इसका अपना ही मज़ा है। तो आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से आप नंबर 1 इन जो पिछले 5 साल गुजरे उसमें आप नहीं बन सके और इस साल आप बने? तो पिछले 5 सालों में वो क्या फैक्टर्स थे कि आप नंबर 1 अवार्ड आपको नहीं मिला? गुज़श्ता 5 सालों में मुझे लग रहा था कि लोग भी कह रहे थे, क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि शायद 2 दफ़ा तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए था इस अवार्ड से पहले, क्योंकि इस दफ़ा भी काफ़ी जैसे मीडिया के लोग कह रहे थे मुझे, श्रीलंकन क्रिकेटर्स कह रहे थे, और भी क्रिकेटर्स कह रहे थे, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कह रहे थे कि तुम्हारे काफ़ी चांसेस हैं। लोग सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही है, सब देखते हैं। तो 2 साल ऐसे गुजरे थे जैसे मुझे भी उम्मीद थी कि मुझे मिलना चाहिए, और लेकिन मैं समझता हूँ मेन थिंग है कि आप यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन गुड गेम्स। तो थैंक्स गॉड मुझे ये कि अपने जब करियर को देखता हूँ तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। और आप इस चैम्पियंस ट्रॉफी में जो उमर अकमल का LBW था, साइमन टोफल का, आप उसके बारे में कुछ क्या कमेंट देंगे? कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो? असल में जो डिसीजन मैच पे अफेक्ट करे वो ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है, और यही कुछ हुआ। और साइमन टफल वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर, और मैं नहीं समझता कोई एम्पायर इंटेंशनली कोई गलती करता है। गलती हो जाती है, लेकिन उसमें शॉट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये नहीं मैं उसको सेव कर रहा हूँ, जब स्वीप हो रही हो स्वीप शॉट, तो उसमें जो बॉल का बैट का फेस के नीचे बॉल आ जाती है, तो सामने वाला अंपायर ज़रा ब्लाइंड हो जाता है। तो इसमें काफ़ी अंपायर्स गलती कर जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इंटेंशनली थी, और बस गलती होनी थी वो उससे हो गई। Well, thank you very much for speaking to us, and hopefully we will catch you very soon once again. That was ICC Umpire of the Year 2009, Aleem Dar. We spoke to him, and I hope you enjoyed the show as well. It's time for us to leave, but before we do that, let's hear into what current Pakistani players have to say about Aleem Dar. Thank you very much for watching. Do write to us on feedback@dawnnews.tv. Till we meet again, take very good care of yourself. Bye. अलीम भाई बेसिकली मुझे लाहौर में क्रिकेट खिलाने के लिए लेके आए थे। जब मैं शुरू से बचपन में खेलता था मुरीदके में, तो उस वक्त अलीम भाई ने मुझे ज्वाइन किया था PNT में। इन्होंने जैद साहब से बात की, फिर उसके बाद मैं PNT की तरफ से ज्वाइन किया, और हमारे लिए ये बड़ी अचीवमेंट की बात है। ऑफ कोर्स अपने फैमिली मेम्बर नहीं, अपना कोई बंदा हो पाकिस्तानी के अलावा भी एक अपनी तरफ से या अपनी फैमिली की तरफ से हो, तो काफ़ी दिली खुशी होती है। भाई ये कि हम 92 में फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी इनसे, और ये पहले ये बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी नहीं कर सके। फिर अज़ीज़ अली साहब ने इन्हें एडवाइस किया कि जब अंपायर बन जाए, तो तब से एसोसिएट हैं इनके साथ, और हमारे कैप्टन भी रह चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का मुकाम है, और बेस्ट अंपायर जो आज से अब देखा जाए तो मैं नहीं सोचता कि कभी किसी को ये अवार्ड मिला हो पीछे, और बड़ा ही अच्छा हुआ है, और PC बोर्ड ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और उम्मीद है गवर्नमेंट भी इन्हें अप्रिशिएट करेगी। Well, I think it's a great honor for Aleem Dar. It's a great honor for Pakistan, because this is the first time that any umpire achieved that sort of a big achievement for Pakistan on international level. And I personally feel that it's a I'm very happy that even Ijaz but given him a prize of 5 lakhs of rupees. So I think again that credit goes to cricket board too, because I mean, if somebody is performing well, so they are praising praising a person. So I think both ways it's a great achievement.